बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। अमित जी, आपके आते ही पूरे वातावरण में एक अलग सा ऊर्जा और एनर्जी आ जाता है हमेशा की तरह। हम जानते हैं कि आप एक बहुत विशेष संदेश देना चाहते हैं। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। आज का जो विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। देवी सज्जनों, देखिए, हमारा देश वो देश है जिसकी संस्कृति संसार की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। दुनिया के अनेकानेक क्षेत्रों में जब मनुष्य असभ्य और जंगली था, तब हमारे देश की संस्कृति जो थी वो पूरी तरह अपने भव्य रूप में थी। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये जो कुछ बात है, यही कुछ बात हमारी संस्कृति की पहचान है। इस पहचान के अनेक पहलू हैं, जिनमें से सबसे विशेष पहलू यह है कि हमारी संस्कृति में स्त्री को सबसे पूजनीय स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी जहां कहीं भी सर्वश्रेष्ठ की कल्पना की गई, वहां प्रतीक रूप में स्त्री स्वरूप की ही कल्पना की गई। देखिए, ज्ञान की महादेवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी, अन्न की अन्नपूर्णा, यहां तक कि बल और ताकत की प्रतीक रूप में भी पुरुष नहीं वर्ण दुर्गा रूप की, काली रूप की कल्पना की गई। किंतु वर्तमान समय में यह कल्पना तभी फलीभूत यानी संभव हो सकेगी जब समाज में नर नारी के बीच जन्म का अनुपात संतुलित बना रहे। जितने बेटों का जन्म हो उतनी ही बेटियां भी संसार में आने दी जाए और भली बात पाली पोसी पढ़ाई जाए, ताकि जीवन यात्रा में वो अपनी उचित और सार्थक भूमिका निभा सके। इस सोच को बढ़ावा दें कि परिवार को बेटी की रक्षा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। उसी जगह यह नया विचार पनपना शुरू हो कि बेटी अपनी ही नहीं, अपने परिवार की भी पूरी तरह रक्षा और बढ़ोतरी कर सकती। इस नए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो असली उद्देश्य है कि बेटे और बेटी के बीच भेदभाव न किया जाए, बल्कि दोनों को ही परिवार की संपदा समझते हुए उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान किए जाए। देवियों सज्जनों, समय है हमारी समझ में यह बात आए कि देश की आधी आबादी को अवांछित और असहाय बनाकर पीछे न ढकेला जाए, बल्कि उसे राष्ट्रीय विकास में बराबर का साझीदार बनाया जाए। तभी हम एक बार फिर अपने उस आदर्श को सच साबित कर सकेंगे कि मातृशक्ति सचमुच जीवन देने वाली है और उसका भरण पोषण संवर्धन करने वाली क्षमता से युक्त होती है। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समूचे समाज को आगे ले जाने की और नारी के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने की राह समझता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि तथाकथित अबला के अंदर वास करती सबला को खिलने, फूलों की तरह खुलने दे, विकसित होने दे और पूरे देश की ताकत बनने का अवसर प्रदान करें। गांधी जी ने कहा था कि बल का अर्थ यदि पशु है, बल का अर्थ यदि पशु बल है तो स्त्री कमजोर है। ध्यान से सुनिए इसे कि बल का अगर अर्थ यदि पशु बल है तो वो स्त्री कमजोर है। अगर यदि
बल का मतलब आत्मबल से है, तो वो स्त्री की बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकता। स्त्री को अबला मत समझिए, स्त्री को अबला मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, बढ़िया। बहुत अच्छी बात है अमित जी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जब लोगों को ज्ञान लेना होता है तो वो जाते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। ये परंपरागत ज्ञान जो यहाँ हमारे पास है उस पर नहीं जाते, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो ज्ञान यहाँ पर है, जो भी अगर ऐसे आप ज्ञान समझती हैं जी, तो इसे सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो आज रात को जाकर के इसे छाप दूंगा अपने। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आपकी फॉलोइंग को देखें तो वो करोड़ों में है। आपकी लोकप्रियता को मतलब क्या बताएं। और मैं उसकी एक वजह बताना चाहता हूँ। हमारे बीच जब मैं अमित जी को पहली बार मिला, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। जब एक छोटी सी फिल्म बना रहा था मैं, इंडस्ट्री में बस एक आध फिल्म रिलीज हुए थे, डरते हुए काम पे मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं और डायरेक्टर इनके कैरवैन में पहुंच गए। अच्छा। और कांपते हुए टांगों के सामने मतलब लेकर हम इनके सामने खड़े और उन्होंने कहा कि अमित जी हम एक फिल्म बना रही है, छोटी सी फिल्म है, हम चाहते हैं कि एक भूमिका आप निभाएं, बस 2 घंटे का काम है। देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी ये रोल नहीं करता, लेकिन हिम्मत लगाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैडी रुक जा यार, तू इतनी अपॉलोजेटिक क्यों हो रहा है, मैं कर रहा हूं, बस आप तैयारी करो। और उस वक्त मेरे जो डायरेक्टर वो बेचारे बैठ गए और मैं समझ गया कि आपका ये आज भी इतना लोकप्रिय होना और रेलेवेंट होना का राज क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिए हुए पद कदमों पर मैं चल पाऊं और थोड़ी बहुत विनम्रता से आपकी तरह जी। आप दोबारा मुझे आमंत्रित कीजिए अपनी फिल्म में, मैं फिर से काम करने के लिए तैयार तो हूं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और एक लोकप्रियता का एक और सबूत है, जब मैं अंदर आ रहा था तो थोड़ी बहुत बच्चियां वहां खड़ी थी और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, तो मैंने कहा यार क्या बात है, मैं उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगा फोटो खींचेगी जी तुम्हारी। बिल्कुल, मुझे लगा कि ये बच्चे अब मेरे साथ फोटो खींचना चाहते अच्छा। हैं, पर फोटो तो क्या उन्होंने कैमरा तक नहीं निकाला। और बाद में पता चला कि सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए लेडीज मिलिए आपके श्री अमिताभ बच्चन जी से। जी, छोटी छोटी बहुत बहुत बच्चियां। तालियों से आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है। कौन से स्कूल का है ये? अलग अलग स्कूलों से। अच्छा लगता है आपको यूनिफॉर्म पहनना? हम भी जब स्कूल में थे तो हम भी यूनिफॉर्म पहनते थे, बड़ा अच्छा लगता है। उसको तय करके संभाल करके रात को रखते थे, सुबह उठ करके उसको पहनेंगे और फिर स्कूल जाएंगे। आप में से शायद कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी हाँ बोलिए बोलिए। तो आप सिंगर का नाम? हाँ है, एकदम है, क्लोज। Good evening, sir. My name is Shagun. I study in 7th class and I am from Arohan. My question is that I want to know about your childhood. How you have become a big famous Amitabh Bachchan, a big B. बिग बी? Yeah. कौन कहता है कि हम बिग है? इधर आइए। Nahid Afreen. ये देखिए छोटे हो गए हम। कहाँ है बिग? ये जितने पत्रकार लोग हैं एक उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द बना दिया है, अब उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिग कोई नहीं होता है, सब अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए अगर आपने कोई एक लक्ष्य अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें ये करना काम है, तो एक राह पकड़ के चलते जाइए, आप वहां पहुंच जाइएगा। बाबूजी हमारे बहुत प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक बहुत ही प्रबल कविता है मधुशाला, उसकी एक पंक्ति में आपको बताता हूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो ये आप भी कोई एक राह पकड़ लीजिए और आप उस पर चल पड़िए, आप देखिए आप भी एकदम प्रबल हो जाएंगे। Can I have a request, sir? आपका नाम क्या है बताइए? Shagun. शगुन। आप भी बिग शगुन हो जाइएगा। ओके? Can I have a request, sir? यस। That can you come to Arohan and inspire students that they can also meet you? I will come to Arohan, but I won't be able to inspire them. I will wait for them to inspire me. Okay? Thank you, sir. Thank you. Come.